हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर का एमसीक्यू करने जा रहे हैं सेट 1, जिसमें हम लोग 15 टॉप एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस सीधे सीधे हैं। तो आप सभी लोग पहले खुद से आंसर ट्राई कीजिएगा तो 15 क्वेश्चन में आपका कितना आंसर सही होता है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज आपने 15 में से कितने एमसीक्यू सही हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, मतलब इसमें से जो है कितना कूलम से जो है आवेश का वैल्यू है वो कम नहीं हो सकता। तो हम सभी जानते हैं इसका जो पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻19 है। यहाँ पे माइनस ऊपर लिखना होता है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही है, 1.6 इंटू 10⁻19। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन सही से पढ़ना है पूरे, फिर चारों ऑप्शन सही से पढ़ना है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक लंबे समरूप अवशिष्ट सीधी तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 एवं दूरी 2r से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 से, तो E1 एवं E2 का अनुपात होगा। इसका अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स? जानते हैं इसका अनुपात पहला 1/2, 2/1, 1/1 डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2/1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्युत ध्रुवी ध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धदर्शक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E2 एवं E1 के बीच का कोण 0 है। E1 एवं B का रेशियो तो 0 होगा। तो 0 क्या होगा फ्रेंड्स? तो पहला ऑप्शन है 1:1 एवं पाई। दूसरा, इनमें दो क्वेश्चन पूछा है, इसका रेशियो क्या होगा और ये जो है ये क्या होगा, दोनों पूछ रहा है, कोण भी कितना होगा और रेशियो कितना होगा। तो पहला ऑप्शन 1:1 इंटू पाई, दूसरा है 1:2 पाई/2, तीसरा है 2:1 पाई और चौथा है 1:3 पाई। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2:1 और पाई। 2:1 और पाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कड़ा आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र के आघूर्ण वाला एक विद्युत के साथ 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा रिपीट हो गया तो आप देख लीजिएगा। 90 डिग्री का कोण बना था तो इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण क्या होगा वो पूछ रहा है। इसका पहला ऑप्शन है, आघूर्ण वाला विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र x के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यही फ्रेंड्स हम जानते हैं, यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें फ्रेंड देखिए कुछ उसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है लेकिन थोड़ा अलग है। आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के से आघूर्ण वाला एक विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री कोण बनाता है, तो इस पर लगा बल आघूर्ण कितना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा वो P/E। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से वो इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, एक विद्युत द्विध्रुव केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे दो बिंदु ए तथा बी है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युतीय तब बी पे तीव्रता कितना होगी। तो क्वेश्चन नंबर सी के लिए 7 के लिए पहला पढ़ते हैं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये गलत है फ्रेंड्स। दूसरा है 2 के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी गलत है। के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी गलत है। दो विद्युत केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 8वें नंबर पे बढ़ते हैं। दो वैद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कोण पे काटती है। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती की लाइन होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये उसका गुण है, उसका विशेषता है जो कभी काटती नहीं है। अगला बढ़ते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। फ्रेंड्स, ये मात्रक काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में। तो इसका जो 9 नंबर का आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक विद्युतीय द्विध्रुव से दो विपरीत आवेश बना है जिसका परिणाम इतना और इतना है, तो उनके बीच की दूरी इतना है। तो विद्युत द्विध्रुव ये फ्रेंड्स आपका न्यूमेरिकल टाइप हो जाता है, जो कि मैंने सॉल्व करके पहले इसका आंसर में बता दें तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वो 7.6 इंटू 10⁻27 सी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। 11, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या कहलाता है। तो संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित में से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है फ्रेंड्स, संरक्षित। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
12वें नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मूल बिंदु पर एक घन बिंदु आवेश Q स्थित है, जबकि x पर 2 सेंटीमीटर पे एक बिंदु घन आवेश 2Q स्थित है। इसमें से क्या हो जाएगा, चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन, आवेश के निकट अक्ष पे x की अक्ष के बाहर बिंदु क्षेत्र शून्य हो सकता है, गलत है। अगला बढ़ते हैं। आवेश के निकट x के बाहर स्थित बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, ये भी गलत है। आवेश के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, ये फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13वें क्वेश्चन बढ़ते हैं, केवल 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेट मैं आपके लिए कंटिन्यूसली लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में, एक विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो कि y अक्ष पर दिष्ट और x अक्ष जाने पर बदलता है, पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव ध्रुव x अक्ष पर स्थित है तो कुल बल एक विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो कि x अक्ष की ओर होगा, y अक्ष की ओर होगा, z अक्ष की ओर होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, x अक्ष की ओर होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक ही पदार्थ धातु के 2 गोले A तथा B दिए गए हैं, पर एक पर प्लस Q आवेश है, दूसरे पे माइनस Q आवेश है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। A का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, B का द्रव्यमान बढ़ेगा, C का द्रव्यमान पर कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर B का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन में बढ़ते हैं इस पहले सेट का। इलेक्ट्रॉनिक का विशिष्ट आवेश कितना होता है, जो काफ़ी इजी, 1.8 × 10⁻11 यहाँ पे छूट गया फ्रेंड्स, वो चेक कर लीजिएगा, वो इसका वैल्यू 1.8 × 10⁻11 होता है। तो फ्रेंड्स ये पहला फिजिक्स का सेट था चैप्टर 1 का 15 क्वेश्चन का। इसमें और भी ऐसे 70 से 75 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने के सीधे सीधे चांसेस है। आप ये सेट के सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं गारंटी ले सकता हूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।